नमस्कार। बाजार तय करती है इंसानों की जिंदगी। जी हां, ये सुनकर आप चौंके नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी अब बाजार का एक हिस्सा हो चुकी है और इस बाजार ने ले ली है एक पिता की जान। हम आपको दिखाएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत। बात होगी उन बच्चों की जो अब हैं नक्सलियों के निशाने पर। दिखाएंगे गांव से गायब हो रही बेटियों के मां के दर्द को भी, और बात होगी लुटेरों की भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। एक पिता अपने बेटे के हर ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो हर कोशिश करता है, लेकिन जब वही पिता लाचार हो जाए, बेबस हो जाए और सिस्टम से हार जाए, तो फिर क्या करे। कुछ ऐसे ही हालात रांची के राजन के सामने थे। वो अपने बेटे की पढ़ने की इच्छा को पूरा करने में नाकाम रहा और फिर एक दिन खत्म कर ली अपनी जिंदगी। हम दो हमारे दो, ये नारा सरकार ने दिया था। तब यह भी कहा गया था कि एक मां बाप के अगर 2 संतानें होंगी तो परवरिश में सुविधा होगी। लेकिन बदलते सामाजिक ताने बाने और आर्थिक हालात ने लगता है कि इस नारे को बेमानी साबित कर दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हालात ये बयां कर रहे हैं। जब आप रांची से आई एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर से रूबरू होंगे तो चौंक जाएंगे। चौंक ही नहीं जाएंगे, बल्कि सहम भी जाएंगे कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है। क्या शिक्षा अब केवल अमीरों के हिस्से की चीज रह गई है, या फिर यह आम लोगों की पहुंच में भी है? सवाल इसलिए कि रांची में एक पिता ने खुदकुशी कर ली है। यह खुदकुशी कई सवाल छोड़ जाती है। जब आप इस खुदकुशी की वजह जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पिता ने खुदकुशी की है क्योंकि इसके बेटे के अरमानों की बलि चढ़ रही थी। अब भला एक पिता अपने ही संतान के अरमानों की बलि चढ़ते हुए कैसे देख सकता है? लाचार होकर इस पिता ने इस दुनिया को ही अलविदा कहना मुनासिब समझा। इस लाचार पिता राजन का बेटा समीर रांची के कैराली स्कूल में पढ़ना चाहता था। उसने एडमिशन टेस्ट भी पास कर लिया था, लेकिन समीर की किस्मत में कैराली स्कूल के गेट नहीं खुले। सर, इधर हम बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, तो हम लोग सोचे वो ऐसे बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में डालेंगे बोल के कैराली में टेस्ट दिलाए थे 10+2 के लिए, तो वहाँ पास किए वो। तो फिर आपस में हम लोग बात करने लगे, शायद वहाँ का फीस तो बहुत ज़्यादा है, एडमिशन करने के लिए दिक्कत होगा इस साल हम लोग को बोल कर। तो ये कहने लगे कि हाँ, धंधा में मंदा भी चल रहा है, अभी काफ़ी पैसा का क्या बोलते दिक्कत है, इसलिए हम लोग यहाँ स्कूल नज़दीक था, बस भाड़ा बचता है, इसलिए यहाँ फॉर्म भरा कर टेस्ट दिलाए थे, और नहीं तो फिर जेबर में ही पढ़ाएंगे बोल करके। लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि बोर्ड चेंज होगा तो बेटा के लिए पढ़ाई का भी पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा सा आसान होगा कह करके। गेट खुलते भी तो कैसे? इस कैराली स्कूल की फी इसके पिता की हैसियत से ज्यादा थी। लाचार पिता किचन में लगे रॉड से झूलकर अपनी जान दे देता है। वो दुनिया छोड़ देता है। बाजार बन चुकी शिक्षा की मंडी से उसके पांव उजड़ जाते हैं। राजन टूटी ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं जुटा पाए। सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी घर वालों के लिए छोड़ रखा है, जिसमें सभी से माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि वो उन्हें माफ़ कर दें क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस नहीं जुटा पाए। लोहे का रॉड देख रहे हैं, इसी रॉड के सहारे जो एक इच्छा होती है हर एक बाप की कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, शायद इसी रॉड में लटक कर राजन टूटी की भी इच्छा दम तोड़ दी। हम लोग तो थे नहीं, सवेरे आए तो आवाज़ खूब दिए हम लोग खोलने के लिए, तो खोला नहीं घर, बहुत लेट हो गई। तभी मतलब हम मेरा बेटा को इधर का खिड़की में जाली लगा हुआ था, हम बोले कि जाली हटा दो बेटा, शायद हम लोग आवाज़ देंगे तो सोफा में सो रहे होंगे तो वो सुन लेंगे। जैसे मेरा समीर जाली खींचा तो देखा कि पापा का बोलते लटका हुआ है, तो बोला मम्मी लटक चुका है बोल के। तो हम लोग दोनों देखे, फिर उसके बाद उधर चल के फिर मेरा बेटा ही दरवाज़ा को तोड़ करके सबसे पहले वही आया, पकड़ के खूब रोने लगा, इस टाइप का हुआ। अभी तो हम उन्हीं के सहारे हम लोग जीते थे, तीनों माँ बेटा, अभी बेसहारा हो गए हैं। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ तो अब जो सहारा था वही नहीं है, घर संसार तो अंधेरा हो गया। इसीलिए सरकार से हम भी गुजारिश करेंगे कि मेरा बेटा लोग का स्कूल का फीस माफ़ कर दे और हमको कोई नौकरी दिला दे।
अपनी खुदकुशी के पहले राजन ने एक सुसाइड नोट लिखा। यह सुसाइड नोट शादी के एक कार्ड पर लिखा गया। शादी का जो कार्ड खुशियों का संदेश देता है, वही कार्ड राजन के दुख का आखिरी गवाह बन गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस नोट में राजन ने अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अपनी साली पर दे दी। वो गुहार लगाता है कि उसके बेटे की पढ़ाई अधूरी ना रहे, उसके ख्वाब अधूरे ना रहें। वो अपने रिश्तेदार पर अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने की अपील करता है। उसमें एक बात का जिक्र था कि राजन की जो साली हैं, यही साली हैं, ये पढ़ाई में मदद करें। आखिर इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या लिखा था उस सुसाइड नोट में उन्होंने। उसने लिखा था, हम तो नहीं पढ़े, लेकिन जो पढ़ा उसने मुझे बताया कि समीर टूटी को सोमा खल को पढ़ाएगा और छोटा बेटा शुभम टूटी को सलगी टोप्पो पढ़ाएगी और अपनी दीदी को कभी मत छोड़ना। इस बात का उन्होंने उस लिफाफे में लिखा और हो सके तो हमें माफ़ कर देना, ऐसा उन्होंने लिखा। राजन की मौत से पूरा परिवार स्तब्ध है, पूरे परिवार में मातम है। लेकिन सवाल यह है कि यह मातम किसका मनाया जाए? उस मौत का जो बाजार से हार कर एक बाप ने चुनी, या फिर शिक्षा माफिया के हाथों बिक रहे शिक्षा के मंदिर का? अब यह मातम किसका मनाया जाए, यह सरकार को तय करना है। राजन की मौत ने सवाल सिस्टम पर उठाए हैं। मौत के बाद सरकारी खानापूर्ति भी हुई। अब तो जो भी है, लेकिन गार्जियन आज हम उन लोगों का हम ही हैं, इसीलिए हमको तो करना ही है। लेकिन हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि मेरी दीदी को आर्थिक सहायता मिले और छोटा मोटा इनको काम मिले, ताकि हम बच्चों के पढ़ाई को आगे ले सके और उनका हौसला को बुलंद कर सके। हर गार्जियन का ख्वाहिश होता है कि बच्चा शिक्षा अच्छा ग्रहण करे और एक भावी नागरिक बने, ताकि उसका करियर अच्छा हो और इससे लोगों को भी शिक्षा मिलेगा कि आए दिन में अभिभावक लोग को इस तरह का परेशानी ना करना पड़े और वो लोग सही से अपने बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। हमारे देश में एक दौर था जब शिक्षा ग्रहण के बाद गुरु दक्षिणा दिया जाता था। हमारा देश आज भी वही है, लेकिन अब शिक्षा के मायने और शिक्षा के पैमाने दोनों बदल चुके हैं। अब यह भी बाजार का हिस्सा हो चुका है, जहां हर चीज की कीमत तय की जाती है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो फिर इस बाजार में आपका स्वागत है, या फिर आप अपने बच्चों के अरमानों को कुचलता देखने के लिए अपना कलेजा मजबूत कर लें। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। उस गांव की बेटियां गायब हो रही हैं। आरोप है कि उन्हें दिल्ली ले जाकर बेच दिया जाता है। जब थाने में फरियाद लेकर मां जाती है तो फरियाद सुनने से इनकार कर दिया जाता है। आखिर क्या करें, कहां जाएं, फिर कैसे फरियाद सुनी जाती है, आप जरा खुद देखिए। जिस गांव में पक्के रास्ते नहीं पहुंचे हैं, उस गांव में कुछ और लोग पहुंच चुके हैं। गांव में पहुंचने वाले ये लोग वो हैं जो इन आंखों में इंतजार और खामोशी दे जाते हैं। वो दे जाते हैं दर्द का वो सिलसिला जो जिंदगी के साथ घुलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन इन आंखों में रह जाती है केवल बेबसी और बेचारगी। ये बेबसी है अपनों के बिछड़ जाने की, ये बेचारगी है अपनों के ना लौट आने की। जी हां, इस गांव से ना जाने कितने लोग गायब हो गए हैं। कई तो आज तक नहीं लौट पाए और कुछ के लौटने की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। यह दास्तां है लातेहार जिले का, जहां प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद मानव तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हम जिक्र कर रहे हैं महुआ डाट प्रखंड का, जहां के पहाड़ टोली में एक दलित परिवार की 4 मासूम बच्चियों को बेच दिए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली के वैश्यालयों में बेच दिया जाता है। उनका यह भी आरोप है कि यह सिलसिला कई साल से जारी है। चारों लड़की को मियाँ बेच देलक, तब वो लड़की के चारों के आने के नहीं चाहिए, लड़की के वैश्यालय में बेच देलक। हम लोग खोजते खोजते परेशान हैं, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी।
सांझ खाते हैं तो बिहान झकते हैं, बिहान खाते हैं तो सांझ खसते हैं, झकते हैं। इस गांव की सूनी गलियों और मिट्टी के घरों की कोई कीमत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर इनके मिट्टी के आशियानों की कीमत होती तो आज इनकी फरियाद सुनी जाती। लेकिन इन गरीबों की छत ऊंची नहीं है, आवाज तो ऊंचे छत वालों की सुनी जाती है। थाने में शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती है। लड़की के पढ़ाटोली पंचायत से लेके भाग गेलक, वो काजन दिल्ली ले गेलक कि कहाँ ले गए, दिल्ली जो ले गए कोई। तो थाना में जाई रही तो थाना में कहला कि हम इन मन नहीं जान, खोजते खोजते परेशान ही, गरीब आदमी हम कहाँ खोजू, कहाँ जाऊ खोजे ले, हमके पैसे न खे। पुलिस में गेली, पुलिसो कहला कि हम कहाँ खोजेंगे, आएगा तुम्हारा लड़की के कहे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामले सामने आते हैं और उन पर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन एक मां किस कार्रवाई पर यकीन करे जब उसकी स्कूल गई बेटी आज तक घर नहीं लौटी है। आरोप है कि गांव के ही सफीना देवी के साथ लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं है। इस बारे में पीड़ित परिजनों ने एसडीओ के पास शिकायत की है। प्राप्त हुई थी, एक दिन मेरे पास आए हुए थे, पति पत्नी दोनों आए हुए थे। मैं तुरंत थाना प्रभारी एवं डीएसपी को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी और थाना प्रभारी के पास मैंने उनको भेज दिया। थाना प्रभारी से फिर मेरी दूरभाष पर बात हुई। उन्होंने कहा कि सर ये मामला बहुत जल्द इसका हम लोग हल निकाल देंगे और बेटी को वापस उसके पास ले आएंगे। गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन होती है और गरीबों के लिए इंसाफ की डगर भी उतनी ही लंबी दिखने लगती है। तभी तो फरियाद लेकर थाने पहुंचने के बावजूद मामले दर्ज नहीं किए जाते। इस मामले में अनुमंडल अधिकारी ने जानकारी मिलने पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। तब कहीं जाकर मामला दर्ज होता है, ठुकराई गई फरियाद फिर से सुनी जाती है। इंसाफ की आस गरीबों में फिर से जगाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज किया गया है और एक टीम गठित करके उनको रिकवर करने के लिए यह टीम भेजी जा रही है। इसके लिए पुलिस की एक टीम जाएगी और उनको मतलब कि वहाँ के पुलिस से सहयोग प्राप्त करते हुए उनको रिकवर करने की कोशिश करेगी। और यहाँ चूँकि गरीबी में लोग दलालों के बात में बहक जाते हैं और फिर इस वजह से वो अपने बच्चियों को ही कर देते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उनको जागरूक करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। पीड़ित लोग भले ही गरीब हों साहब, लेकिन इन गरीबों में ही भारत बसता है। ये गरीब भी अपने ही देश के वासी हैं। जिस माँ की बेटी गायब हो गई हो, उस माँ का दर्द समझने की कोशिश कीजिए जनाब। माँ की ममता जब छलनी होती है तो दर्द भी सिसकियां लेने लगता है। लेकिन अधिकारियों की नींद कब खुलेगी ये नहीं पता। लेकिन इतना पता जरूर है कि एक माँ का दिल आज भी अपनी बेटी के इंतजार में है। और स्कूले से सोनिया मियाँ इन ले गेला भगवाई के, ओकर बाद में बड़ा बाबू मन गेला ओकर घरे, एक उमर आदमी के भी लेके गेला। सही बता। तो वो कहलक कि 8 दिन कर अंदर में माँ लाइन के लड़की पहुँचाबू। 8 दिन में भी उकर पीछे फिर गेली, वो घरे में रहे। घर में रहल कर बाद में फिर हमिन घर लौट गेली। तेकर थाना वाला भी आदमी कहला कि अरे लड़की आएगा ना, कह के कहला मोर बेटी के लेके बेच रहा है। भले ही इन गांवों में पक्के रास्ते ना हों, लेकिन इंसाफ के रास्ते नहीं भटकने चाहिए। अपने देश के हर नागरिक को न्याय के लिए दरवाजा खटखटाने का हक है। इस दहलीज से कोई फरियादी निराश ना लौटे। कुछ तो संवेदनाएं बची रहें। जाने कब ये मानव तस्करी खत्म होगी, कब बेटियों के गायब होने का सिलसिला थमेगा, मौत के गोद उजड़ने का सिलसिला कब रुकेगा। संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि क्यों आ चुके हैं नक्सलियों के निशाने पर नौनिहाल।
ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। नक्सलियों के निशाने पर अब आ चुके हैं नौनिहाल। खतरनाक प्लान के साथ काम कर रहा है लाल आतंक। गुमला जिले के 35 बच्चे नक्सलियों के पास होने की खबर आ रही है। ये चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद हर किसी की नींद उड़ चुकी है। आखिर क्या है नक्सलियों का ये नया प्लान? नक्सलियों के निशाने पर नौनिहाल, लाल कैद में बचपन। क्या है नक्सलियों का नया प्लान? क्यों बच्चे हैं नक्सलियों के निशाने पर? नक्सली अब नए प्लान में जुट गए हैं। उनके इरादे बड़े खतरनाक हैं। अगर उनका प्लान सफल हो जाता है तो फिर ये एक बड़ी तबाही बन जाएगी। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके खतरनाक मंसूबों के बारे में। ये झारखंड का गुमला ज़िला है। पहले हम आपको इस गांव के 7 गांवों के नाम बताते हैं। ये गांव खास है। कुमारी, सिमरकारचा, निरासी, हरैया, जोराहा, कारचा और हपाक। इन 7 गांवों से बच्चे गायब हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन 7 गांवों से 35 बच्चे गायब हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कहाँ गायब हो गए। दरअसल ये बच्चे नक्सलियों के नापाक मंसूबों का निशाना बने हैं। 35 बच्चों को नक्सली अपने साथ ले गए हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है। ये समस्या विकराल है। हम इस समस्या से वाकिफ़ हैं और हमारा जो प्रयास है वो इस समस्या को बेसिकली कंट्रोल करने की दिशा में है। और ये पिकेट जो हमने खोला है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो बेसिकली नक्सलवाद से जो युवा जुड़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने की दिशा में है। और ये आपकी सूचना सच भी है, लेकिन जब तक लोग हमसे कंप्लेन ना करें, बेसिकली इस तरह की सूचनाओं का सत्यापन नहीं हो पाता है। सूचनाएं हमें मिल रही हैं और जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं उसको हम वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। 7 गांवों से गायब बच्चों में से सिर्फ कारचा गांव से 5 नाबालिग बच्चियों को ले जाया गया है। हालांकि इनमें से किसी भी बच्चे के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है। देखिए, पिछले साल भी इस तरह की बात चली थी और हम इस समस्या से रूबरू हैं। वाकई में कुछ बच्चे जो है वो नक्सलियों के पास हैं, और लेकिन ऑफिशियल कंप्लेन इसके बारे में हमें नहीं मिली है अभी तक। दरअसल नक्सली इन बच्चों को अपने दस्ते में शामिल करना चाहते हैं। वो अलग से बाल दस्ता तैयार करने में जुटे हैं। नक्सलियों की ये साजिश अगर सफल हो जाती है तो एक नई और ख़तरनाक चुनौती हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। लिहाजा इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाना बेहद ज़रूरी है। ये बातों को पुलिस विभाग अपने स्तर से गोपनीय ढंग से जांच पड़ताल कार्रवाई कर रहा है। बच्चे गए हैं तो किस घर के गए हैं, सही सूचना भी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। हम लोगों ने इससे पूर्व भी आकर के कई गांव में आकर के मैंने खुद कुछ लोगों से पूछा था कि भाई किस किस घर के बच्चे लोगों को ले गया है, तो बहुत लोग भय से भी नहीं बताते हैं। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस, विश्वास एक उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ताकि बच्चे अपने जब विकास होने लगेगा तो बच्चे खुद ब खुद वापस चले जाएंगे। नक्सली दिन रात अपना विस्तार करने में जुटे हैं। वो हर हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश काफ़ी खतरनाक है। बच्चों को इस दलदल में खींचना कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। ज़रूरत है नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उनके नापाक मंसूबे कामयाब ना हो सके। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। और वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। छपरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह कई तरह के कारनामों को अंजाम दिया करता था। इनके पास से पुलिस ने लूट के कई सामान भी बरामद किए हैं। सारण जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मशक थाने की पुलिस को जानकारी मिलती है कि एक दुकान में
एक शख्स गाड़ी का नंबर बदलवा रहा है। पुलिस को शक होता है। मशक थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। पुलिस की इस हरकत के बाद पुलिस के हाथ लगते हैं अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग। इनके पास से पुलिस ने बड़ी तादाद में चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने चोरी की 11 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक अर्धनिर्मित पिस्टल और एक मास्टर चाबी भी बरामद किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें इस सरगना जो नीतीश कुमार है पकड़ा गया। पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाने में रखी हुई ये मोटरसाइकिलें वो हैं जिन्हें सारण जिले के कई इलाकों से लूटा गया है। इन मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार गिरोह का काम लूट के अलावा कई और आपराधिक वारदातों को अंजाम देना भी है। ये अपराधी लूट के अलावा अपहरण, अवैध हथियारों के निर्माण और लड़कियों की खरीद फरोख्त भी किया करते थे। तो कैसे मोटरसाइकिल मिली? साइकिल एक पुलिस में है और एक हरकिशोर ने हम लोगों को गाड़ी देता है ले आकर। अच्छा, ठीक है सर, हम लोग धोआ देते हैं। और इसको कहाँ बेचते हैं? रेल और ले जाकर कहाँ बेचता है कहाँ नहीं मालूम नहीं है सर। आप क्यों रखते हैं? जी सर। लड़की उठाने का है और लूट और ये रंगबाजी मांगने का मामला है सर। इस गिरोह का सरगना नितेश है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस गिरोह से इलाके के लोगों में खौफ फैला हुआ था। अब इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों में शांति है। इन गिरोहों का ये मल्टीपर्पज़ काम में संलिप्त रहते हैं। इनका मेन काम मोटरसाइकिल छीनना, लड़की उठा करके और उसको अवैध व्यापार में धकेलना और रंगदारी मांगना लोगों से, इनका मुख्य धंधा है। तो कहाँ से सफलता मिली है, कुछ बताएंगे? ये सतजोड़ा से सफलता मिली है, डुमरसन बाजार से सफलता मिली है और मशरक थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों से छापेमारी के दौरान प्राप्त हुआ। कितना बड़ा गिरोह है सर? ये 8 आदमी का गिरोह है। 8 आदमी का गिरोह है, जिसमें कि 5 इस जुडिक्शन के हैं, मंडल जुडिक्शन के, और 3 अन्य हैं, जिसमें कुछ अन्य का भी नाम आ रहा है, जिस पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इलाके में जुर्म की बढ़ती वारदातों के बीच इन अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब देखना है कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में जुर्म का ग्राफ कितना गिरता है। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।